बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट. You are watching Abdul Wahab Trainer YouTube channel. Kindly subscribe it and share it to others. Hope so कि किसी का भला हो सके. आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के नाम और स्पेशली उन तलबो तालबात के नाम जो मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात देने जा रहे हैं और वो समझते हैं कि पूरा साल पढ़ चुके और इस वक्त मुतमईन है और बहुत पुरुमीद है. बहुत अच्छी बात है. और दूसरी तरफ वो तलबा तालबात जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा, 15-16 महीने गुजरने के बाद भी वो परेशान हैं, मायूस हैं, तैयारी कैसे करें और थोड़े से फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं या डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए, पूरा साल पढ़ने के बाद अगर आप ये जो इस वक्त आखरी महीना है पूरा साल पढ़ चुके हैं तो भी ये महीना बहुत अहमियत का हामिल है. इस महीने में टेस्ट दीजिए, अच्छे नंबर हासिल करने के लिए अच्छी प्रिपरेशन कीजिए. अपने तालबात जितने भी हैं वो अपने टीचर्स के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन कीजिए और अपने टेस्ट को मेंटेन, जितने ज़्यादा अच्छे टेस्ट देंगे उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो सकेगी और अपने आप को सेल्फ असेसमेंट के बाद आप अच्छा फील करेंगे. नंबर 2, वो तालबात जो पूरा साल नहीं पढ़े, थोड़ा पढ़ा कभी पढ़ लिए, परेशान है, उनको समझ नहीं आ रही, तो उनके लिए भी बड़ी ज़रूरी बात है कि आपके पास भी एक मौका है. पूरा महीना इस वक्त मौजूद है, आप घर में हैं, गर्मी है, घर में आसानी के साथ भरपूर टाइम है. इस वक्त बड़ा लंबे टाइम है, बड़ा लंबा दिन है आपके पास और आप उस टाइम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं. आप भी मायूसी से निकलिए और उम्मीद का दामन थामिए. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी प्रिपरेशन और अच्छी तैयारी के साथ सिर्फ एक महीना अच्छी मेहनत और अच्छी प्लानिंग के साथ आप भी अपने नंबर अच्छे हासिल कर सकते हैं और पास हो सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा साल नहीं पढ़ा और ये ज़रूरी नहीं कि पूरा साल पढ़ा है तो ही आप, ये महीना इस वक्त बड़ा अहम है. इस महीने को इम्पोर्टेंस दीजिए, इसको टाइम की कदर कीजिए और इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाइए, इस टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए. और इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं बताता चलूँ, बहुत अहम पॉइंट जिसको आपको समझना चाहिए और वो है, अगर कभी हम बच्चों का टेस्ट लें तो एक बात याद रखिएगा, जितने ज़्यादा टेस्ट में क्वेश्चंस होते हैं उतना टेस्ट आसान लगता है. जितने क्वेश्चन कम होते चले जाएंगे टेस्ट उतना मुश्किल होता चला जाएगा. सेम लाइक दैट, पेपर सर पे हैं और 4 पेपर और 3 पेपर के ऑप्शन कर दिए, 8 में से और 6 में से उन्होंने जो उसकी कमी की है, इस वक्त ये आपके लिए चैलेंजिंग है और मुश्किल है. हुकूमत को तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि जी इनके हम कैसे रिजल्ट बनाएं, क्या करें. वो एक अलग इशू है, अलग मसला, उसको डिस्कस करेंगे. आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब पेपर 4 कर दिए, पेपर 3 कर दिए. अब आपके लिए क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पता है कि उर्दू नहीं है, इस्लामियात नहीं है, मुताले पाकिस्तान नहीं है, इंग्लिश नहीं है, तो आप परेशान हैं. लिहाजा परेशानी से जान छुड़ाइए और सिर्फ अपने उन 4 और 3 सब्जेक्ट्स को फोकस कीजिए. वही आपको अच्छी ग्रेडिंग और अच्छे रिजल्ट दे सकेंगे. ये घबराना नहीं है कि आप 3 रह चुके हैं और अब 4 रह चुके हैं. यकीनन एक चैलेंजिंग है, मुश्किल काम है, आसान नहीं है. आप बड़ी जल्दी पकड़े जाएंगे. मिस्टेक्स अगर आप ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा आप क्वेश्चन को क्रॉस करेंगे, आप नहीं सही लिखेंगे तो पकड़े जाएंगे. लिहाजा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके टू द पॉइंट, अच्छे नंबर, अच्छी तैयारी के लिए टू द पॉइंट रहें. अच्छे कंटेंट को याद कीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए. ये भी बताता चलूँ, जो याद कर रहे हैं उसको लिखिए, जो याद कर रहे हैं उसको लिखिए, बार बार लिखिए. आपको कहीं पर कोई टिप्स, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट एनी टाइम. अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए. पाकिस्तान जिंदाबाद.